नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन संख्या 5 को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 प्रश्न संख्या 5। तो आइए देखते हैं दोस्तों। हम लोग का क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठा हुआ है। एक कक्षा और इस कक्षा में 4 मित्र जो है ए, बी, सी और डी पर बैठा हुआ है। और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी कि चंपा और चमेली जब कक्षा के अंदर जब क्लास में प्रवेश करती है तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा जो है वह चमेली से कहती है, यह पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा और चमेली जब क्लास में प्रवेश करती है तो कुछ मिनट के बाद जो है चंपा जो है चमेली से पूछता है कि क्या चंपा, तुमको नहीं लगता है कि हम लोग ए बी सी डी एगो वर्ग है? तो चमेली जो है इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा बताइए कि चंपा सही है या फिर चमेली सही है। तो आइए दोस्तों दूरी सूत्र की मदद से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग का यहाँ पर देखेंगे कि ए जो है ये हम लोग का जो दिया है, यानी कि ए क्या दिया है। तो सबसे पहले यह वाला लाइन को हम लोग देखते हैं आराम से, और उनके बाद इस वाले लाइन को देखेंगे। तो देखने के बाद यहाँ पर हम लोग का जो पता चला, यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 3,4। तो ए का मान हो गया 3,4। और उनके बाद देखते हैं बी जो है, बी सबसे पहले ये वाला लाइन होगा, इस वाले लाइन को हम लोग देखेंगे। तो जो बी होगा ऐसे हो जाएंगे। उनके बाद सी वाले लाइन जब लेंगे तो क्या होगा, यह इस तरह से हो जाएंगे। और उनके बाद डी वाले जब लाइन लेंगे तो यह लाइन जो है इसमें हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ए जो हो गया हम लोग का वह 3,4 हो गया। और बी जो हो जाएगा, क्या होगा बी, तो बी जो देखेंगे 6,7 क्या हो जाएगा 6,7। और सी जो होगा, सी क्या हो जाएगा, तो सी जो है 9,4। तो सी जो हो गया हम लोग का 9,4। और डी क्या हो जाएगा, तो हम लोग का जो डी हो जाएगा वह 6,1 है। यह जो हमने आकृति के अनुसार बताया, ये आकृति के अनुसार हम चल रहे हैं। इस आकृति 7.8 का यह आकृति है। अब हम लोग को बोल रहा है कि दूरी सूत्र की मदद से, डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र की मदद से जो है इनको आप निकालिए और बताइए कि चंपा सही है कि चमेली सही है। अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे ए और बी बराबर, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम ए और बी की चर्चा कर रहे हैं। तो यह हम लोग का हो गया x1 और यह हो गया y1 और यह हो गया x2। यहाँ पर लिखेंगे यह हो गया x2 और यह हो गया y2। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पर बराबर है तो बराबर दिए। x2 का मान कितना है दोस्तों 6 और x1 का मान कितना है 3। तो यहाँ पर क्या दे दिए 3, इसका हो गया होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है 7 और y1 का मान कितना है 4, इनका क्या दे दिए होल स्क्वायर। अब जो है 6 में 3 को घटाएं तो 3 हो गया और इस पर हो गया होल स्क्वायर। और 7 में 4 घटाएं तो 3 बचा, इन पर क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ कि 3 गुना 3 9, 3 गुना 3 9 कितना हो गया 9 हो गया 18, यह मात्रक। आप यहाँ निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी हो गया, उनके बाद किसको निकालेंगे बी सी को। तो पुनः वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अब जो है बी सी देखना है, बी सी
तो जब बी सी देखना है तो यह हो गया 1 और यह हो गया 1, x2 और y2। अब इनको नहीं देखना है। ओके, अब देखना है बी सी को। तो x2 का जो वैल्यू है 9 है, 9 लिख दिए, और x1 का जो हम लोग का है 6 है तो 6 लिख दिए, और इस पर हो गया होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है 4, और y1 का मान कितना है 7, इस पर क्या लिख दिए स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि 9 में 6, 9 में 6 गया तो कितना बचा 3, और यहाँ पर 7 प्लस 4 और -7 है तो आया हम लोग का -3। उनके बाद करते हैं 3 गुना 3 तो 9, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 गुना 3 तो 9, तो 9 और 9 कितना हो गया 18। यह हो गया हम लोग का मात्रक। देखिए दोस्तों, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, और इसके बाद जो देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे ए बी निकाले, बी सी निकाले, अब सी डी निकालेंगे। अब किसको निकालना है सी और डी को। तो यह 1 हो गया, 1 हो गया, और यह 2 हो गया, और यह 2 हो गया। तो सबसे पहले सी और डी को निकालना है। तो सी डी को निकालने के लिए फिर से वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ x2। तो x2 का मान कितना है 6 बैठा दिए, x1 का मान कितना 9 बैठा दिए, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। y2 1 है और y1 जो है 4 है, इन पर क्या हो गया होल स्क्वायर। अब इनको हम लोग माइनस करते हैं, तो -3, यानी कि 9 में 6 घटा तो कितना बचा, यानी कि -9 में +6 घटा तो -3, और -4 में +1 घटा तो क्या हो गया -3, और 3 तिया यहाँ पर 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तिया 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हम लोग का हो गया 18। यह भी क्या हो गया मात्रा हो गया। आप लोग को समझ में आ रही है। इसके बाद सी डी भी हो गया, ठीक। अब निकालना है ए डी। अब क्या निकालना है ए और डी निकालना है। पहले क्या किए ए बी बी सी सी डी। अब क्या निकालना है ए डी। अब ए डी जो निकालना है तो यह हम लोग का हो गया x1 और ये हो गया y1, x1 y1 और x2 y2। पुनः डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब जो करना है x2, तो x2 मतलब 6 यहाँ हो गया, और x1 कितना हो गया 3, और यह भी हो गया स्क्वायर। y2 कितना है तो 1 है, यहाँ y2 का मान कितना है 1, माइनस है तो माइनस, y1 का मान कितना है 4, तो कितना लिख दिए 4, इसका भी स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -3, अब 4 में +1 को घटाएं, -4 में +1 को घटाएं तो -3। अब देखना है 3 तिया 9 + 9 कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ से हम आकृति मिटाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का निकल गया ए बी निकला, बी सी निकला, सी डी निकला, ए डी निकला, और निकलेगा। क्योंकि यहाँ चर्चा है क्या वर्ग होगा। चंपा और चमेली में जो दोनों में कौन सही है कौन गलत है, यह एक डिफरेंट कर रहा है कि क्या बोल रहा है कि यह वर्ग है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 भुजात आपस में बराबर निकल गया है। अब निकालते हैं हम लोग क्या, अब निकालेंगे हम लोग सबसे पहले तो ए बी निकला, बी सी निकला, सी डी निकला, ए डी निकला। एक बार ए सी निकालेंगे और एक बार बी डी निकालेंगे। तो इसके बाद देखते हम लोग एक बार ए सी। जब ए सी देखेंगे तो यह हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि ए सी हम चर्चा करें ए और सी का, तो यह हो गया हम लोग का x2 और यह हो गया y2। अगर आपको ये निकालने में तकलीफ़ हो रही है तो सबसे पहले आप इस तरह के एक डायग्राम बगल में बना लीजिए
और यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए और यहाँ डी लिख दीजिए। तो ए बी निकालें, उसके बाद बी सी निकालें, सी डी निकालें और ए डी निकालें। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ए सी निकाल रहे हैं। तो x2 का जो वैल्यू है हम लोग का 9 है। कितना है? 9। तो 9 लिख दिए। और x1 का जो मान है वह 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए? 3। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। y2 का मान 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिए। और y1 का मान भी दोस्तों कितना है? तो 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए? 4 और इनका क्या हो गया? होल स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ आ गया 6, 9 में 3 गया तो 6 आया और 4 यानी कि प्लस और माइनस 0 हो गया। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर निकला 36 प्लस 0 बराबर कितना निकला? 6 मात्रक। देखिए दोस्तों, ए सी भी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? अब हम लोग को बी डी निकालना है। अब बी डी निकालने के लिए हमें जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनको मिटा देते हैं। इसको मिटा दिए। ए बी का मान रखना है कि बराबर हम लोग का 18 आया। इसको मिटा देते हैं, ताकि इसको भी मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड यह नहीं है, वाइट बोर्ड है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अब हम लोग निकालना है क्या? ए सी तो यहाँ पर निकल गया। अब हमें बी डी निकालना है। क्या निकालना है? बी डी। तो बी डी जो निकालना है, तो यहाँ से बी और डी बराबर हो गया हम लोग का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, बी और डी निकालना है। बी और डी इनको मिटा दिए, ये भी मिटा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो देखने में। अब बी डी निकालना दिया हम लोग का x1 हो गया और यह y1 हो गया और यह x2 हो गया और यह y2 हो गया। तो अब समझना है कि हम लोग को x2 कह रहा है, तो x2 का मान कितना है? x2 का मान 6 है, तो 6 लिए। x1 का मान कितना है? 6, तो 6 ले लिए। उसके बाद y2 का मान कितना है? तो y2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है? तो 7 है। इस पर क्या हो गया? स्क्वायर। और उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 0 हो गया, 6 में 6 घटा तो 0, इस पर क्या हो गया? स्क्वायर। 7 में -1, तो यहाँ पर बच्चा 6, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 0 माइनस माइनस प्लस 6 गुना 6 36 और 0 प्लस 36, तो 36 बाहर कितना आया? 6। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें कि चारों भुजा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए या ए डी कोई दिक्कत नहीं, इनका मान कितना आया? √18 मात्रक। ठीक है। और फिर देखते हैं कि बी डी बराबर ए सी कितना आया? 6 मात्रक। ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि चारों भुजा, वर्ग किसको बोलेंगे? चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो। चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो, तो वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो वह वर्ग कहलाता है। अब हम लोग से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सही है? दूरी सूत्र का प्रयोग करके बोल रहा था कौन सही है? चंपा सही है या फिर चमेली सही है? तो इसमें जो है सही जो है वह चंपा है। क्यों चंपा सही? क्यों चंपा सही है? कहता है क्या तुम नहीं जानती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली सहमत नहीं है, इस बात से चमेली बिल्कुल सहमत नहीं है, लेकिन दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें जो है चंपा सही बोल रही। क्यों सही बोली? चंपा और चमेली जब कक्षा में प्रवेश किया था तो कुछ मिनट जो है सोचने के बाद उन्होंने बोला चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं जानती हो कि यह एक ABCD एक वर्ग है? तो यहाँ पर जो है हम लोग का वर्ग का यह परिभाषा है कि चारों भुजा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अतः यहाँ पर जो है, यहाँ क्या हो गया? चंपा क्या है? सही है। यहाँ पर क्या है? चंपा क्या है? सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए दिल से धन्यवाद।